हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी आया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, और इसमें वैकेंसी आया है, तो चलिए इसके बारे में सारा डिटेल से जानेंगे कि क्या वैकेंसी है, कितना सीट है, क्या डेडलाइन है, क्या डिटेल्स है। सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे इसमें, और कैसे फॉर्म फिल करना है इसके बारे में भी हम लोग पूरा शुरू से अंत तक सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को देख शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो है सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वैकेंसी आया है, मल्टीपल पोस्ट के लिए आया है। और टोटल पद की बात करें तो इसमें जो सारे टोटल जितने भी पोस्ट है उस सारे पोस्ट में टोटल सीट की बात करें तो 642 सीट है। ठीक है। अब उसके बाद जो है सो देखिए, डेट्स की बात कर लें, इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 18/1 को स्टार्ट हुआ। ठीक है। और लास्ट डेट 23/2/2025 है, लास्ट डेट है। फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट यही है। और करेक्शन डेट की बात करें तो ये 23 फरवरी से 27 फरवरी तक, ये 2 दिन, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 23, 4, 27, 4 दिन के लिए ये जो है सो आपका करेक्शन डेट खुलेगा। तो इस डेट में आपका जो भी फॉर्म गलती हो गया, यदि कुछ गड़बड़ हो गया भरने में, तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो यदि फर्स्ट स्टेज एग्जाम की बात करें, स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 का जो एग्जाम है वो अप्रैल में हो सकता है इसका। ठीक है। और सेकंड स्टेज जो है सो वो अगस्त में हो सकता है। पीटी टेस्ट की बात करें तो वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसको ले लिया जाएगा। और एडमिट कार्ड अवेलेबल किया जाएगा बिफोर एग्जाम, एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट जो है सो यहाँ पे मैक्स मिनिमम जो है सो 18 साल के लिए, और मैक्सिमम जो है सो 30 ईयर्स के लिए। जूनियर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव के लिए जो है सो 30 साल तक के लिए है। और मैक्सिमम एज 33 ईयर है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए जो है वो 33 साल है। और जो एज में छूट की बात करें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, और जो है सो एमटीएस के रूल रेगुलेशन, जूनियर मैनेजर, पोस्ट एग्जीक्यूटिव, इन सभी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से यदि छूट है तो छूट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है सो एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए जो है सो आपको 1000 रुपये का पेमेंट होगा। और एमटीएस, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, यदि आप एमटीएस पद के लिए भरते हैं और यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में है, तो आपको 500 रुपये का पेमेंट होगा। एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए जीरो है पेमेंट। ठीक है। पेमेंट जो है सो आपकी थ्रू जो है सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अदर जो पेमेंट गेटवे होता है आप उससे कर सकते हैं वहाँ पे। ये सब देखेंगे हम कैसे पेमेंट वगैरह है, क्या ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं पोस्ट की बात करें तो देखिए, एमटी सीट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, सीट जो है सो एमटीएस जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें जो है सो यूआर कैटेगरी में 194 सीट है, एससी में 70, एसटी में 32, ओबीसी में 122 और ईडब्ल्यूएस में 46। तो टोटल सीट हो गया 464 सीट जो है सो एमटीएस में। जूनियर मैनेजर एंड फाइनेंस में जो है टोटल 3 सीट खाली है, 3 सीट की भर्ती है। उसके बाद फिर जो है एग्जीक्यूटिव सिविल है, एग्जीक्यूटिव सिविल में टोटल 36 सीट है, जिसमें यूआर 16 है, एससी 5 है। यहाँ देखिए सारा डिटेल कैटेगरी बाई कैटेगरी दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे 64 सीट अवेलेबल है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए टोटल 75 सीट खाली है, जिसमें यूआर कैटेगरी 28 है, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 23 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एमटीएस का जो है एमटीएस पोस्ट में टोटल 464 सीट है। और इसमें जो है सो देखिए, क्या क्वालिफिकेशन, तो क्लास 10th होना चाहिए। क्लास 10th में आप पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी बोर्ड से। और 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या आईटीआई सर्टिफिकेट विथ 60% मार्क्स, यानी कि आईटीआई में या आईटीआई में 60% होना चाहिए, और मैट्रिक पास होनी चाहिए, या 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप कहीं से होना चाहिए। और जूनियर फाइनेंस मैनेजर की बात कर ले, यहाँ पर जूनियर फाइनेंस मैनेजर, इसमें टोटल 3 पोस्ट है। और इसमें जो सीए और सीएमए सर्टिफिकेट जिनके पास है वो लोग इसको
भर सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें तो यहाँ पर देखिए टोटल 36 सीट है, जिसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो है जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ में सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज विथ 60% मार्क्स, इसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें देखिए टोटल 64 सीट है, और इसमें जो है सर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी जो है सो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी है इलेक्ट्रिकल के लिए इतना है, यदि ये है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें जो है सो देखिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, यस देखिए इतना सारा यदि इनमें से कोई भी है विथ 60% मार्क्स तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं सिग्नल के लिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो जो आपको जो भी भरना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपका कौन सा आपको भरना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम लोग इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो देखिए हम लोग इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक जो है सो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि यहाँ जो अप्लाई करने का जो लिंक है ये कहाँ से मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए रजिस्टर और लॉगिन दो ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए टू रीड डिटेल एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका एडवर्टीजमेंट था देखिए जो भी डिटेल हम वहाँ पर बताएं वो सब यहाँ पर है, सारा कुछ डिटेल। ठीक है, आप इसको पूरा रीड कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। हम आपको शॉर्ट में डिटेल बता दिए हैं, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा कि हाँ इसमें क्या है नहीं है, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। चलिए अब हम फॉर्म फिल करके दिखाते हैं कि इसको कैसे कैसे क्या क्या करना है। यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद पोस्ट का नेम पूछ रहा था, हम यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ कर देते हैं, पोस्ट को 36 ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर नाम भर लेते हैं, तो हम यहाँ पर रेंडमली कोई नाम डाल देते हैं, डेमो डाटा हम डालते हैं। ठीक है, नाम डाल दिए। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहे थे, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर करने के लिए बोल रहा है, तो जो यहाँ पर लिखे हैं वो तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे जो भी है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म करना है ईमेल आईडी को, तो उसी ईमेल आईडी को दोबारा से टाइप कर देंगे सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर एक कैप्चा कोड आया है, कैप्चा कोड को फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे, तो ओटीपी भेज दिया गया है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर। हम उसको देख लेते हैं, अभी तक ओटीपी आया नहीं है। देखिए हमारा ओटीपी आ गया, ओटीपी को हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद यहाँ वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ आई एग्री जो चेक बॉक्स इसके ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड को भर देंगे। अभी देखिए कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ रीवेरीफाई किया, तो रीवेरीफाई किया तो यहाँ देखिए डिटेल्स आ गया आपका, पोस्ट का नेम जो आप सेलेक्ट किए हैं वो है कि नहीं, ठीक, आपका कैंडिडेट आपका जो नाम है वो सही है कि नहीं, आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही है कि नहीं। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे सारे को, फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये प्राइवेसी नोटिस है, ठीक है, इसको इसी रहने देंगे और आई एग्री पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि द इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ओके टू सबमिट इफ यू हैव वेरीफाइड द डिटेल्स इंटर्ड, क्लिक क्लोज टू रिव्यू अगेन। ठीक है, यहाँ पर आप वेरीफाई कर ली हैं, यदि डाटा सब कुछ ठीक है तो यहाँ ओके करेंगे, यदि गड़बड़ है तो यहाँ क्लोज कर करके उसको पहले ठीक करेंगे फिर उसको ओके करेंगे, क्योंकि ओके कर देने के बाद ये जो डाटा है ये आप मॉडिफाई नहीं कर पाइएगा फिर। ठीक है, हम ओके कर देते हैं।
क्लिक करेंगे, प्लीज इंटर करेक्ट टेक्स्ट शो इन डेटा। ठीक है, करेक्ट डेटा पूछ रहा है, फिर से डालते हैं कैप्चा कोड। ठीक, यहाँ सबमिट करते हैं, आई एग्री किए, ओके किए। अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए रेफरेंस नंबर मेरा जनरेट हो गया। इस रेफरेंस नंबर को आप रख लेंगे अपने पास, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में इस रेफरेंस नंबर का काम आपको पड़ सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, इस यहाँ विंडो को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर जाएंगे गो टू एप्लीकेशन के ऊपर। उसके बाद ये लोड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे, अपना यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे, जो जेंडर है आपका मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल कर देते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, रेंडमली कोई डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं फिलहाल के लिए। वो मान लेते हैं हम 90 हम ले लिए। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिए रेंडमली। यहाँ पे से आई सिटीजन ऑफ इंडिया के, इंडियन सिटीजन है तो चेक बॉक्स पे टिक करना ही है। इंडियन नेशनलिटी यहाँ चेक करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो यू आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एनसीएल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। आप किस में से आते हैं, जिसमें से भी आते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल कास्ट ले लेते हैं हम। शेड्यूल कास्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पर आपका फादर का नेम पहले से आपका नाम पहले से भरा हुआ मिलेगा, यहाँ आपको अपना फादर का नेम भरना है। ठीक है, हम यहाँ फादर नेम भर देते हैं। उसके बाद मदर नेम पूछ रहा है, मदर नेम भी डाल देते हैं। उसके बाद जो है सो मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हो गई है कि नहीं हुई है, तो मैरिड या अनमैरिड, विडो है, डिवोर्सी है या जुडिशियल सेपरेटेड है, तो जो है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अनमैरिड कर देते हैं। रिलीजन पूछ रहा है, आप हिंदू है, इस्लाम है, सिख, जो भी धर्म को मानते हैं उस धर्म को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक पहचान चिन्ह पूछ रहा है कि आपके शरीर में कहीं कटा फटा तिल कुछ है तो उस चीज को यहाँ पर लिखिए। तो हम लिख देते हैं कुछ, फिलहाल डमी डाटा डाल रहे हैं तो कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है टेस्ट सिटी फॉर फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड, पहला जो आपका परीक्षा होगा उसके लिए बताइए कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं। सबसे पहले आप कहाँ लेना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको जहाँ भी लेना आप वहाँ देखिए सारा स्टेट यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम बिहार लेते हैं, बिहार ले लेंगे तो बिहार में 2 जगह परीक्षा होगा, मुजफ्फरपुर और पटना। अब इसी तरह यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची और धनबाद 2 जगह परीक्षा होगा। तो चलिए हम ले लेते हैं इसी में से, हम एक मुजफ्फरपुर ले लेते, पटना ले लेते हैं, और दूसरा मान लेते हैं हम झारखंड में रांची ले लिए, और तीसरा फिर बिहार ले लेते हैं, तो बिहार में मुजफ्फरपुर ले लिए। अब दूसरा है कि सेकंड एग्जाम के लिए आपको कहाँ परीक्षा देना है। तो सेकंड एग्जाम के लिए देखिए दिल्ली हो सकता है, मुंबई होगा, चेन्नई होगा और कोलकाता होगा। आपको कहाँ लेना है, जहाँ भी लेना है आप इसको ले सकते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चेन्नई ले लेते हैं। ठीक है, ये हम ले लिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आर यू पीडब्ल्यूडी, क्या आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यदि यस करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका जो विकलांग सर्टिफिकेट है और डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू हुआ, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसका इशू डेट क्या है। डिजेबिलिटी का टाइप पूछ रहा है, एलवी है, डी है, ओए है, ओएल है। ठीक है, जो भी आपका डिजेबिलिटी का टाइप होगा वो आपका उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है कि कौन सा टाइप का डिजेबिलिटी है, उस टाइप को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी कितना परसेंट है, मिनिमम 40% चाहिए, उससे ज़्यादा आप 100% तक, मिनिमम 40 चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेंगे आपका जो विकलांगता वाला सर्टिफिकेट है उसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि कितना आपका परसेंटेज है। फिलहाल मेरा नहीं, हम नो कर देते हैं इसको। आर यू ई एक्स सर्विसमैन, आप कहीं पहले काम उम किए हैं, कहीं कुछ काम किए हैं छोड़ दिए हैं, ऐसा कुछ है तो आप यस करेंगे। तो आप ई एक्स सर्विसमैन करते हैं तो ई एक्स सर्विसमैन
डिजेबल्ड ईएक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ ईएक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। नो कर देते हैं। आर यू रेगुलर DFCCIL एम्प्लॉय, क्या आप DFCCIL के पहले एम्प्लॉय हैं? यदि एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यदि यस है, यदि आप DFCCIL जिसका हम लोग फॉर्म भरे उसके पहले से एम्प्लॉय है तो उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टोटल सर्विस पीरियड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट कर लेगा वो। तो आप यहाँ से DFCCIL का यदि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय नंबर और ज्वाइनिंग डेट डालेंगे यहाँ से। यदि नहीं है तो नो करेंगे इसको, और नो कर करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आ रहा है डेटा सेव सक्सेसफुली, आपका डेटा सब सेव हो गया। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, हम डाल देते हैं, हम ऐसे डाल दे रहे बुध बिहार पटना। ठीक है, कंट्री इंडिया, स्टेट, स्टेट से लिए बिहार ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट बुध बिहार डाले हैं तो पटना होगा, पटना डाल देते हैं। पटना कहीं डाले, पोस्टल कोड 8200, ठीक, पोस्टल कोड डाल दी। इज द परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्या ये वाला जो एड्रेस आप लिखे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है? यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यदि यस हम करते हैं तो देखिए सारा डेटा वहाँ वाला यहाँ आ गया। ठीक है, हम यस कर देते हैं, जिसका नहीं है वो लोग नो करेंगे, नो करके यहाँ सारा डिटेल को भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके आ गया। अब देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन आया है, क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे चलिए क्वालिफिकेशन को हम डाल देते हैं। मान लीजिए आपका बिहार बोर्ड है तो अपना बोर्ड का नाम पूछ रहा है, तो BSEB होता है पटना, BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, शॉर्ट फॉर्म में BSEB लिख देते हैं, या फिर आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने मैट्रिक कब पास किया ये पूछ रहा है, मान लेते हैं हम मैट्रिक पास किए 2008 में। ठीक है, तो यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि आपका स्कूल का नाम पूछ रहा है कि मैट्रिक किस स्कूल से पास किए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाई स्कूल पटना। ठीक, हाई स्कूल पटना लिख दिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि परसेंटेज या CGPA, आपका जो मैट्रिक में जो आप पास किए हैं तो उसमें जो नंबर था वो परसेंटेज बेस्ड था या CGPA बेस्ड था? तो परसेंटेज था तो परसेंटेज ले लिए। कितना नंबर आया ये पूछ रहा, मान लेते हैं 356 डाल दिए। कितना का परीक्षा हुआ, किसी का 500 होता है, यदि पुराना वाला होगा तो 700 का भी होता है। तो फिलहाल हम 500 लेते हैं, 500 ले लिए, देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग से, आपके पास मिनिमम 1 ईयर का ITI है या 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप आपने कंप्लीट किया। यदि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया तो ये वाला करेंगे, यदि ITI किए हैं तो ये वाला करेंगे। तो हम 1 ईयर ITI ले लेते हैं। ड्यूरेशन 1 ईयर, 1 साल का था या 1 साल से ज़्यादा का था। ITI जो आपने किया, जैसे कि डीजल वगैरह होता है तो डीजल वगैरह 1 ही साल का होता है, लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल वगैरह होता है तो वो 2 साल का होता है। तो यदि तो इलेक्ट्रिकल वगैरह था तो 2 साल का होगा, तो यहाँ से मोर देन 1 ईयर करेंगे। और यदि आपका डीजल वगैरह जो 1 साल में ख़त्म होने वाला है, जैसे वेल्डर वगैरह, ये सब भी 1 साल में ही हो जाता है, तो उसको ले लेंगे। तो हम मान लेते हैं मोर देन 1 ईयर ले लिए। इंस्टीट्यूट का नाम, किस इंस्टीट्यूट से आप ITI किए हैं, प्राइवेट था सरकारी था, मानते हैं हम लिख देते हैं गवर्नमेंट, GOVERNMENT गवर्नमेंट कॉलेज पटना। ठीक, मान लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज पटना से किए। अब ये कहाँ से आप पास किए, उसका यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ NCVT लिख देते हैं, मान लेते हैं NCVT होगा या किसी का SCVT होगा। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया ये चीज़ पूछ रहा है, कब आपने पास किया ये चीज़ पूछ रहा है। तो मान लेते हैं हम इसको दे देते हैं 2020 में। आपका डेट होगा, सर्टिफिकेट में डेट लिखा हुआ रहता है कि कब वो पास हुए हैं, आप वो डेट को ही यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसमें परसेंटेज था या CGPA था, तो मान लेते हैं हम परसेंटेज डालेंगे, परसेंटेज डाल दिए। परसेंटेज डालने के बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना आया आपका मार्क्स, कितना आया मार्क्स, तो चलिए यहाँ पर 756 कर देते हैं 1200 में। ठीक, 63% आपका
हो जाएगा सिलेक्शन। क्या है कि वहाँ पे मांगा था 60% ही। आर यू करेंटली वर्किंग, क्या आप कहीं पे काम वाम करते हैं? काम करते हैं तो वर्क ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ज्वाइनिंग डेट ये दोनों डालेंगे, यदि कहीं पे काम करते हैं तो। वहाँ का एक्सपीरियंस है तो। यदि नहीं है तो नो कर देंगे। नो कर करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो डेटा सेव सक्सेसफुली ओके कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपने ये ITI वाला दिया था उसको अपलोड करना है, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ आपका नाम दिखाएगा, आपका फीस दिखाएगा, और ये सारे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको कैप्चा को डालेंगे और प्रीव्यू पे चले जाएंगे। प्रीव्यू पे जाने के बाद आगे जो है सो सारा डाटा चेक कर लेंगे। सारा डाटा चेक करने के बाद जो है सो इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद पेमेंट करना होगा सिर्फ, और आपका फॉर्म कम्प्लीटली भरा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आगे का करने में। आगे काम नहीं कर रहा है क्योंकि डमी डाटा है, आगे दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। आप खाली इसमें डिटेल को खाली अपलोड कर देना है, अपलोड कर करके इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखिए, फोटो वगैरह की बात करें तो फोटो वगैरह जो है सो पासपोर्ट साइज का फोटो मांगा है आपसे, ठीक है। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 500 KB के 50 KB से 100 KB के बीच, 50 KB से 100 KB का भी सिग्नेचर होना चाहिए, और वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की बात करें तो ये भी जो है सो 50 से 80 KB के बीच JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट में इसको दे सकते हैं आप। उसके बाद जो है सो यहाँ 10th का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांग रहा है ये भी JPG यानी कि फोटो फॉर्मेट में 100 KB से 1000 KB तक के बीच में PDF या JPG यानी कि फोटो वाला फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। इसेंशियल सर्टिफिकेट की बात करें तो इसका भी वही सेम चीज है, 100 KB से 1000 KB और JPG या PDF फॉर्मेट। कास्ट वाला भी वही चीज है, 100 KB से 1000 KB तक, और JPG या PDF फॉर्मेट में आप किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। JPG, JPEG या PDF, इन तीनों फॉर्मेट में से किसी फॉर्मेट में आप अपलोड कीजिए, लेकिन हाँ उसका साइज 1000 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो उतना कर करके सारा अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड करने के बाद जो है सो कैप्चा डालेंगे, चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे, प्रीव्यू करेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद यदि आप उस कैटेगरी में होंगे तो आपको पेमेंट करना होगा, यदि SC ST में होंगे तो आपको पेमेंट नहीं करना होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है, कोई फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू।